रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाई के प्रश्नों के सीरीज में जो हमारा सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या 28 हो जाता है और आज का जो पेपर होने वाला है वो 19 सितंबर 2022 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को मैं स्किप करता चलूँगा, इनके लिए मैं प्रॉपर एक अलग से वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। जीके जीएस करंट अफेयर साइंस के जितने प्रश्न पूछे गए थे वो आपको इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट है बिना कोई टाइम वेस्ट करें। तो प्रश्न संख्या 2 से शुरुआत होती है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि डॉट डॉट भारत का अग्रणीय मैंगनीज अयस्क उत्पादन राज्य है और 2018-19 में कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 30% थी। तो बताओ कौन से राज्य की हिस्सेदारी 33% थी और वो अग्रणी उत्पादक हो जाता है मैंगनीज के मामले में, मैंगनीज के मामले में। दूसरे नंबर का राइट आंसर तो ये हो जाता है मध्य प्रदेश। दूसरे का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है आपके सामने। कोई फर्म समान उत्पाद के लिए अलग अलग ग्राहकों से अलग अलग कीमत वसूलती है। कीमत निर्धारण की यह नीति क्या कहलाती है? बताओ क्या कहलाती है? तो यह नीति जो कहलाती है ये कहलाती है, चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग, कीमत विभेद। यानी पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 की नीति आयोग के SDG इंडियन इंडेक्स के तहत कुल मिलाकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्कोर 16 SDG पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उपराष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए गणना किए गए लक्ष्यवार स्कोर में से निकाले जाते हैं। इस स्कोर के आधार पर राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक श्रेणी नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सी श्रेणी नहीं हो जाएगी? प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लक्ष्य पाने वाला ये श्रेणी नहीं हो जाएगी। चौथा ऑप्शन 6 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है कि डीसी और एसी जनरेटर के बीच सबसे आवश्यक अंतर डॉट डॉट है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। चलिएगा 7 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो इनके बीच जो अंतर आ जाएगा वो डीसी जनरेटर में स्थायी चुंबक होता है और एसी में विद्युत चुंबक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन प्रश्न संख्या 7 का। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 10 है कि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा वक्र प्रतिलोम यू आकार का है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा 10 का राइट आंसर। तो ये सीमांत उत्पाद वक्र हो जाएगा। 10 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नांकित आकृति मानव के विक्राणु को दर्शाती है। कौन सा भाग संग्रह नलिका है? तो इस चित्र के अनुसार संग्रह नलिका आपको बताना है। कौन सा भाग हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो आप लोगों ने चित्र का अवलोकन कर लिया होगा और आपको इसका पता चल चुका होगा। तो क्षेत्र ये हो जाएगा संग्रह नलिका। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से डॉट डॉट को भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो किसे माना जाता है? 12 का आंसर आपको बताना। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रेलवे को माना जाता है। पहला ऑप्शन 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि HIV एड्स विषाणु का संक्रमण डॉट डॉट नहीं हो सकता है। तो बताओ किससे नहीं हो सकता है? 13 का आंसर आपको बताना है। तो यह हाथ मिलाने से नहीं हो सकता है। 13 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 की उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। तो बताओ किस में होता है? 14 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये विसरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का तीसरा ऑप्शन। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 18 के नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे कई समूह बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करते हैं। किसी बड़े बांध के निर्माण का वह नकारात्मक सामाजिक प्रभाव क्या है जिसका ऐसे समूह विरोध करते हैं? तो इसका विरोध क्यों किया जाता है? 18 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा पहले चारों ऑप्शन आप लोग 2 ऑप्शन ये देख लीजिएगा, 2 ऑप्शन और पता चल जाएंगे, जिसके बाद आपको इसका राइट आंसर पता चल जाएगा। तो विरोध इसलिए करते हैं कि यह अनुप्रवाह क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ लाने का कारण बनता है। चौथा ऑप्शन 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने
प्रश्न संख्या 23, क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो बताओ ये क्राइस्ट चर्च है वो कहाँ पर स्थित है? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गुवाहाटी में स्थित हो जाता है। 23 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो बताओ कौन से खिलाड़ी को ये पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देवेंद्र झांझरिया को मिला था। 25 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 29 है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के दौरान क्रमशः एनोड और कैथोड पर निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बताओ कौन सी गैस उत्पन्न होती है? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। दो ऑप्शन आपके सामने ये रहे, तो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे दोनों ऑप्शन। अगले के दो ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो 29 नंबर का जो प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा ऑप्शन संख्या 4, एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस। ऑप्शन संख्या 4 है 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि आकाश नीला दिखाई देता है। तो बताओ किसके वजह से आकाश नीला दिखाई देता है? प्रश्न संख्या 30 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। 30 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 आ जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि? तो बताओ क्यों बढ़ता है? 31 का राइट आंसर आपको बताना है। तो कोष की संख्या बढ़ जाती है। 31 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 34 की हड्डी की कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो बनती हैं। तो बताओ ये किससे बनती हैं? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम और फास्फोरस से बनती हैं। 34 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 39 है। मान लीजिए किसी पर्वत में 220 वोल्टेज विद्युत आपूर्ति वाली लाइन पर कई विद्युत लैंपों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है और बल्बों की रेटिंग 20 वाट निर्धारित है। यदि अधिकतम स्वीकार्य धारा 10 एम्पियर है तो 220 वोल्ट लाइन के दोनों तारों के बीच एक दूसरे के समांतर क्रम में संयोजित किए जा सकने वाले लैंपों की संख्या कितनी होगी? तो जब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे 39 को, तो हमारा जो राइट आंसर निकल कर के आएगा लैंपों की संख्या 110, ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 41 है कि मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए पात्रता मानदंडों को डॉट डॉट तक की वार्षिक आय वाले परिवारों तक विस्तृत कर दिया है। तो बताओ कितने आय तक के बच्चों का हो जाएगा राइट आंसर? 41 नंबर प्रश्न का। तो 3 लाख रुपए तक की आय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 42 है कि दी गई अभिक्रिया के लिए सही अभिक्रिया परिस्थितियों का चयन करें। तो इसके लिए सही अभिक्रिया क्या हो जाएगी? परिस्थिति 42 का राइट आंसर आपको बताना है। 42 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो इसके लिए हो जाएगा सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 42 का। 43 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 10 ओम वाले प्रतिरोध में 5 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होगा? तो बताओ क्या होगा? तो उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान हो जाएगा 7.5 × 10⁴ जूल। 43 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 आ जाते हैं अक्षेपण अभिक्रियाएं तब होती हैं जब जलीय विलयन में पाए जाने वाले एक अभिकारक का धनायन और दूसरे अभिकारक का ऋणायन मिलकर डॉट डॉट बनाती हैं। तो बताओ क्या बनाती हैं? 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ये अघुलनशील आयनिक ठोस बनाती हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 45 के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो बताओ किसे देता है? 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये राष्ट्रपति को देता है। 45 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? तो बताओ कौन से पाए जाते हैं?
47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लवक पाए जाते हैं, 47 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न अब आपके सामने आ जाता है। प्रश्न संख्या 49 है कि निम्न में से कौन सा उपरोक्त परिस्थितियों में नवोविध मक्के के रूप में विकसित होता है? तो बताओ कौन होता है, ये आपको बताना है सीडलिंग के रूप में। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके रूप में विकसित होता है भ्रूण। 49 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 50 है कि निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिएगा जो पूर्वी मानसून बौछार काल बैसाखी से संबंधित हैं। तो बताओ कौन से राज्य संबंधित हैं पूर्वी मानसून बौछार काल बैसाखी से? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इससे संबंधित जो राज्य हो जाते हैं पश्चिम बंगाल और असम। 50 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 आ जाता है कि आवर्धन की इकाई क्या है? तो बताओ में से कौन हो जाएगी? तो आवर्धन की जो इकाई हो जाती है इनमें से इसकी कोई इकाई नहीं होती है। 51 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। थोड़ा प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैथ और रीजनिंग के सारे के प्रश्न एक साथ मिक्स हैं। तो ये अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 63 है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो बताओ में से कौन सी नहीं है? 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गंडक नहीं हो जाती है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 65 है कि जनवरी 2021 में डॉट डॉट को भारतीय मूल प्रणाली पर आधारित है ऐसे अभिनव खिलौनों की संकल्पना हेतु लॉन्च किया गया था जो बच्चों में सकारात्मक व्यवहार और अच्छे मूल्य अंतर्वेशित करेंगे। तो ये कैसे लॉन्च किया गया था? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 के दो ऑप्शन ये रहे और बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ। तो दो ऑप्शन ये रहा है। तो ये टाइकैथॉन को लॉन्च किया गया था। 65 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 67 है कि निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो बताओ कौन नहीं आता है? 67 का राइट आंसर। तो कानून एवं व्यवस्था नहीं आता है। 67 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 71 है कि 15 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली ए और 5 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली बी को समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखे जाने पर इन कुंडलियों में प्रेरित धारा डॉट डॉट होगी। तो बताओ कौन होगी? 71 का राइट आंसर आपको बताना है। प्रेरित धारा भिन्न होगी, दूसरा ऑप्शन 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 74 नंबर का प्रश्न आ जाता है। तमिल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में किस स्थान पर स्थित है? तो बताओ कौन से स्थान पर स्थित है? 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। 72 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 76 आ जाता है कि पीवी सिंधु ने 27 मार्च 2022 को वासिल में आयोजित स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसे हराकर महिला एकल खिताब जीता था? बताओ किसे हरा करके जीता था? 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिसल ली को हरा करके जीता था। 76 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 77 है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र ने मार्च 2022 में अपनी उत्पाद टोकरी में न्यूट्रलिस्टिक्स को जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर ट्रायोटिक्स के तहत शामिल नहीं है? तो बताओ कौन शामिल नहीं है? 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके तहत सूखे मेवे शामिल नहीं हो जाती हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 80 है कि त्रिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो बताओ किसने प्रयोग किया था त्रिक शब्द का? तो जोहान वॉल्फगैंग डॉर्वेनाइरन ने किया था। 80 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? बताओ में से कौन सा बांध है जो गंगा नदी पर बना? 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टिहरी बांध बना हुआ है। 81 नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या 83 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या है? बताओ कितनी आयु सीमा है? 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो आयु सीमा हो जाती है वो हो जाती है 65 वर्ष है। यानी 83 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने।
प्रश्न संख्या 87 कि संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यता डॉट डॉट सामान्यता होते हैं, तो बताओ क्या होते हैं संतृप्त कार्बन। 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पहले मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ जिसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हो। तो ये असंतृप्त युगों की तुलना में कम क्रियाशील, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न आ जाता है किस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो बताओ किसने की थी। 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना की थी ज्योतिबा राव फूले ने। 88 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने 91 नंबर का कि सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो बताओ हम कौन से राज्य में ये सोलंग उत्सव मनाते हैं। 91 का राइट आंसर तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 93 की बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर इनमें से कौन से पदार्थ बनते हैं, तो बताओ कौन से पदार्थ बनते हैं बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर। 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 93 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, अब इसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड और टार्टरिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 94 के 2021-22 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 तक कितने प्रतिशत लोगों ने अटल पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये की मासिक पेंशन का विकल्प चुना, तो बताओ कितने परसेंट लोगों ने चुना है। 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए 78% लोगों ने चुना हुआ है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आता है। चलेगा तो अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 98 के सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाए जाने पर क्या होता है, तो बताओ क्या बनेगा, ये आपको बताना। 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 98 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इससे जिसका निर्माण होगा वो हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप उत्पन्न होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने 100 है कि जब किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने 21 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब कोई व्यक्ति वस्तु को खिसकाकर दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाता है। अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिएगा, तो बताओ क्या हो जाएगी। प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी 6 सेंटीमीटर प्लस के 6 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 100 का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।